गौकर्ण महाराज परम भक्त भागवत हैं, परम भक्ति में लीन हैं। धुंधकारी जब देखो बस लड़ना भिड़ना, मारना पीटना, किसी के घर में आग लगा देना, चोरी कर लाना, वेश्याओं के साथ रहना, यही सब उसका जीवन था। अब देखो इतना पाप भरा जिसका जीवन हो, उस पाप भरे जीवन का भी कल्याण अगर कोई कर सकता है तो वो श्रीमद् भागवत है। इसलिए रोज आरती में हम गाते हैं, भागवत जी की आरती में क्या गाते हैं? बोलिए ना, क्या गाते हैं? श्री भागवत भगवान की है आरती। आगे, पापियों को पाप से है तारती। ये भागवत जी कोई आपसे डिमांड नहीं रख रही कि जी तुम तो एकदम पवित्र होके जब मेरे शरण में आओगे तो ही तुम्हारा उद्धार करूंगी। भागवत जी कह रही है कोई कितना भी भयंकर से भयंकर पापी हो, भयानक जीवन में पाप ही पाप उसने किए हो, पर अंत में भागवत जी की शरण में आकर के कह दे त्राहि माम, जो हुआ सो हुआ, जो बीता सो बीता, पर हे भागवत जी अब मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा उद्धार कर दो, मेरी मुक्ति कर दो, मुझे श्याम सुंदर के चरणों से जोड़ दो। बस ये भाव लेकर के भागवत जी के चरणों में जिस दिन हम बैठ गए, उसी दिन भागवत जी हमारे जीवन की जो डोर अभी संसार से बंधी है ना, उसको खोल करके उसको कृष्ण चरणों से बांध देंगे, प्रभु से बांध देंगे। हमारे समस्त कामना वासनाओं का नाश कर देंगी। तो गौकर्ण धुंधकारी आया उसके उद्धार के लिए। पहले तो जब पता चला गौकर्ण महाराज को कि धुंधकारी मर के दैत्य बनाए, तो सोचा कि मुक्ति के लिए तो पिंडदान का विधान होता है, तो गया में जाकर के सैकड़ों बार पिंडदान कर दिया, पर मुक्त नहीं हुआ। तब फिर सूर्य भगवान ने आज्ञा दी कथा कराओ, श्रीमद् भागवत का आयोजन कराओ। श्रीमद् भागवत का आयोजन गांव में हुआ, सब लोग आए, सब ने आकर के कथा को श्रवण किया। धुंधकारी आके बैठना चाहता, कथा सुनना चाहता, पर बैठ नहीं पा रहा, जगह नहीं है, स्थान नहीं। तो पूछा कि कहाँ बैठे, कहाँ श्रवण करें, तो वहीं एक बांस कथा के प्रांगण में रखा था और उस बांस में 7 गांठें थी। तो धुंधकारी उसमें प्रवेश करके आराम से वहाँ बैठ करके कथा सुनता रहा, और 7 दिन एक दिन करके एक गांठ नष्ट होती गई। ये गांठ नष्ट होने का मतलब क्या है? ले हमारे हृदय में 7 गांठें, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब गांठें हैं हमारे मन में। जैसे जैसे एक दिन की कथा सुनते जाएंगे, एक गांठ खुलती जाएगी। मोह की गांठ, क्रोध की गांठ, मद माने अभिमान की गांठ, और धीरे धीरे जब सारी ग्रंथियां खुल जाएंगी, जब सारी गांठें खुल जाएंगी, तो 7वें दिन जब नजर उठा के देखोगे तो सामने श्री ठाकुर जी नृत्य करते हुए आपको दिखाई देंगे। बोले अच्छा ये भी होगा क्या? जब भागवत जी में हम सुनते कि 7वें दिन विमान आता है, ऐसे भी आता है क्या? कभी हमारे लिए तो आया नहीं, हमको भी कोई ऐसे अभिमान के उसमें नहीं, पर कथा कहते कहते भी कई वर्ष हो गए, हमें भी आज तक तो कोई कथा में विमान आया नहीं। तो बोले विमान आएगा क्या? पहली बात तो जी देखो ये है, विमान आ भी गया ना तो आधे तो पंडाल छोड़ के ही भाग जाएंगे, हमें नहीं जाना, हमें नहीं जाना, हमें नहीं जाना, हम तो यहीं रहे। बोले तुम काय को इस मृत्यु लोक में पड़ा रहना चाहते हो? पर देखो बुरा नहीं मानना, आपके लिए नहीं कहा जा रहा, पर एक सबके लिए कहा जा रहा है। अब सूकर को आप हम लाख अच्छी जगह दिखाई देना, पर उसको उसी कीचड़ में ही आनंद आता है। हम इस संसार में इतने रच पच गए, इतना हमको ये बढ़िया लगने लगता कि अब हमें कोई भगवान का मार्ग भी दिखाए, हमें कोई वो दिव्य आनंद भी देना, तो भी हमको इसी
माया के इस कीचड़ में ही आनंद आता है, हमें इसमें ही बढ़िया लगता है। कोई कहे जी चलो वृंदावन, चलो जा कर के भगवान नाम का स्मरण करो, चलो बरसाना, तो बोले नहीं नहीं नहीं, अरे कहाँ, काहे का वृंदावन, काहे का बरसाना, हमको तो मरने की फुर्सत नहीं है, आपको घूमने की लग रही है। अच्छा ये बात घूमने की थोड़ी, मैंने कली का घूमना नहीं होता, ये भगवान के सानिध्य में जाना है। और सारा जीवन तो ऐसे निकल ही जाएगा। अब एक आदमी गंगा के एक नदी के किनारे खड़ा है और नदी के किनारे खड़ा खड़ा इंतजार कर रहा है, तो सह यात्री ने पूछा कि जी किसका इंतजार कर रहे हो आप, चलो ना नदी पार कर लो। ले नहीं, मैं इंतजार कर रहा हूं जब ये नदी सूखेगी तब रास्ता बनेगा, फिर पार उतरूंगा। तो ऐसा आदमी बताओ कभी नदी पार कर सकता है? जो इंतजार करे कि नदी सूखेगी तब हम नदी पार करेंगे, तो भैया तू भाई यहीं पड़ा पड़ा मिट जाएगा, पर तू कभी नदी पार नहीं कर सकता। तो जो लोग कहते हैं ना कि अभी कहाँ, अभी तो बाल बच्चे हैं, इनकी पढ़ाई है, अभी तो बेटा बहू सब हैं, पोता पोती है, ये लोग वही हैं जो नदी के किनारे खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं कि दिन आएगा, एक दिन आएगा, एक दिन आएगा। और एक दिन आ जाता है, कि किसका आ जाता है? हाँ समझदार हो आप। एक दिन आ जाता है जब डॉक्टर आकर के आईसीयू से बाहर कहते माफ करना, इनके दिन तब दिन आता, तब फिर अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सो प्रतीक्षा नहीं, इंतजार नहीं, जो दिन है भगवान को पाने का वो आज ही है बस। इसके आगे पीछे कोई प्रतीक्षा करता रहेगा तो हाथ मलता रह जाएगा। अधिक मास में करेंगे, अधिक मास आ रहा है, श्रावण आ रहा है, श्रावण में हम ये नियम लेंगे। ले नियम ये अच्छी बात है, कुछ कुछ मास ऐसे जिसमें कार्तिक आ गया, श्रावण आ गया, अधिक मास आ गया, उसमें और विशेष करना चाहिए। पर उसका मतलब ये नहीं कि साल भर तो मौज करे, मजे करे और बस श्रावण में जाके शंकर जी को लोटा जल चढ़ा दिया और बाकी के सालों में कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं। जैसे भोजन हर रोज जरूरी है, वैसे भगवान की याद भी हर रोज जरूरी है। भगवान का स्मरण नित्य जरूरी है। कोई दिन, जो दिन भगवान के नाम के बिना बीता ना, समझो वो दिन आपका सबसे बेकार अशुभ दिन है। जो दिन भगवान की याद के बगैर जाए, जो उनके स्मरण के बगैर जाए। अच्छे बुरे दिन पैसों से नहीं नापे जाते, अच्छे बुरे दिन ये कंपनी बढ़िया चल गई इससे नहीं नापे जाते। अच्छे दिन कब हैं? जब आपको बार बार किसी भी बात पर भगवान की याद आ रही हो, जब आप सत्संग में बैठे हो, जब आप मुंह से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब ये जाप कर रहे हो तो समझो अब आपका सबसे अच्छा समय चल रहा है, सबसे बढ़िया समय।